नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व इतिहास के तहत हम पूरी समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरी समस्या के तहत जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, क्रीमिया का युद्ध होता है, बर्लिन व्यवस्था होती है और बाल्कन युद्ध होता है। तो बाल्कन युद्ध की हम बात करें। प्रथम बाल्कन युद्ध की हमने बात की। तुर्की और बाल्कन क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं उनके मध्य ये बाल्कन का युद्ध होता है और हम देखते हैं किस तरीके से बड़ी यूरोपीय शक्तियों के द्वारा जो इसमें हस्तक्षेप किया जाता है। बात की जाए तो बाल्कन क्षेत्र में सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया ऐसे कई छोटे छोटे राज्य हैं। जो सर्बिया की बात करते हैं तो सर्बिया द्वारा जो बोस्निया और हर्जेगोविना पे जो ऑस्ट्रिया के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है उसका विरोध करते हुए जो क्या कर दिया जाता है, तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और बाल्कन क्षेत्र के बाल्कन प्रायद्वीप के जो राज्यों के द्वारा जो अपने स्वजातीय बंधुओं को जो तुर्की की अधीनता से पराधीनता से स्वतंत्र करवाने के लिए क्या किए जाते, प्रयास किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। तो यही जो धीरे धीरे क्या करते हैं, बाल्कन युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। बाल्कन युद्ध में अगर बात की जाए तो बाल्कन युद्ध में जो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित जो तुर्की साम्राज्य के भाग हैं उन क्षेत्रों के जितने भी राज्य हैं और उनके अलावा जो स्वतंत्र हो चुके हैं अब तुर्की की अधीनता से, उनके द्वारा क्या कर दिया जाए, तुर्की के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी जाती है और चारों तरफ से तुर्की को घेर लिया जाता है। अंततः बड़ी शक्तियों के द्वारा जो हस्तक्षेप, बड़ी शक्तियों की बात की जाए इंग्लैंड, जर्मनी, इनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। ऑस्ट्रिया के द्वारा भी जो तुर्की का पक्ष लिया जाता है और चुनौती दी जाती है किसको, सर्बिया को। तो इनके हस्तक्षेप से जो युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत जो लंदन का सम्मेलन होता है, लंदन सम्मेलन का आयोजन, यानी जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है राजदूतों का। जो इन बड़ी शक्तियों है या जो अन्य छोटे राज्य हैं उनके राजदूतों का एक सम्मेलन होता है लंदन में, इसलिए राजदूतों का लंदन सम्मेलन इसे कहा जाता है। अब लंदन सम्मेलन में मुख्यतः क्या कार्य था, लंदन सम्मेलन में जो बाल्कन युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाता है और पूरी समस्या यानी बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हमने देखा बाल्कन का प्रथम युद्ध 1912 ईस्वी में होता है और बाल्कन युद्ध के दौरान ही जो इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। बड़ी शक्तियों के द्वारा जो इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाता है, हम देखते हैं कि जो तुर्की साम्राज्य के द्वारा अपनी ईसाई जनता के ऊपर जो निरंतर उसके अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे और इसी कारण जो क्या कर दिया जाता है, बाल्कन क्षेत्र में ईसाई जनता, जो ईसाई प्रजा के द्वारा जो तुर्की के विरुद्ध क्या कर दिए जाते हैं, विद्रोह कर दिए जाते हैं। जिसके तहत हम देखते हैं जो कई राज्यों के द्वारा अगर बात की जाए तुर्की के विरुद्ध क्या कर दी जाती है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। अल्बानिया भी जिनमें से मुख्य होता है। तो इसमें जो बड़ी शक्तियों के द्वारा पुनः हस्तक्षेप किया, इंग्लैंड ये चाहता था कि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, युद्ध न हो और ये अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण जो तुर्की के अस्तित्व को भी बनाए हुए रखना चाहते थे। तुर्की और ऑस्ट्रिया के मध्य ज़्यादा घनिष्ठता होती दिखाई दे रही, तो इससे इंग्लैंड भी चिंतित हो जाता है। इंग्लैंड के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। अंततः बात की जाए 3 दिसंबर 1912 ईस्वी को जो बड़े राज्यों के सुझाव से, बड़े राज्य इंग्लैंड है, रूस है, इनके सुझाव से बात की जाए, जर्मनी, मुख्यतः इंग्लैंड और जर्मनी की मुख्य भूमिका रहती है। इनके सुझाव से जो बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो ने किसके विरुद्ध, तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, उसे चेतावनी दे दी थी, तो उनके द्वारा एक बार क्या युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया जाता है। हम देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में जो चारों तरफ से जो तुर्की के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है इन बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों के द्वारा, ठीक है, समूह बनाकर। लेकिन इस युद्ध विराम कर दिया। बाल्कन संघ का तो निर्माण पहले ही हो गया। अगर बात की जाए जो संधियां होती हैं उन संधियों के आधार पर क्या होता है, बाल्कन संघ का निर्माण हो जाता है। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, इन आपस में, यूनान, इनमें आपस में संधियाँ होती है जिसके तहत इनके द्वारा ये समझौता किया जाता है कि अगर बड़ी शक्तियों का जो बाल्कन क्षेत्र में छोटे राज्यों पर आक्रमण होगा तो संयुक्त रूप से उसका क्या किया जाएगा, सामना किया जाएगा। ऐसा इनके मध्य समझौता हो जाता है। लेकिन युद्ध विराम में जो ये बाल्कन संघ है इसके द्वारा जो क्या यूनान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाल्कन संघ में जो यूनान का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है और इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाल्कन संघ के कहने पर जो ये इनके बीच समझौता हुआ था उसको स्वीकार, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। यूनान को बात की जाए, यूनान भी बाल्कन क्षेत्र का ही है। अब क्या किया जाता है,
जो इस पूरी समस्या के समाधान यानी बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन की जो शुरुआत कब होती है? 16 दिसंबर 1912 को होती है। सर एडवर्ड ग्रे नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये सम्मेलन थोड़ा लंबा चलता है। इसमें जो सभी देशों के जो बात की जाए सभी राज्यों के राजदूतों को बुलाया जाता है। अब जब तक ये सम्मेलन की शुरुआत होती है तब तक तुर्की की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तुर्की के पास अगर बात की जाए सम्मेलन में तुर्की का ज़्यादातर भौगोलिक क्षेत्र क्या इनके द्वारा बाल्कन क्षेत्र के राज्यों के द्वारा छीन लिया जाता है। वैसे भी बाल्कन संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की साम्राज्य की जो जर्जरपूर्ण स्थिति है, दयनीय स्थिति है, इससे उसके ऊपर आक्रमण करना तुर्की साम्राज्य और उसके अधिक से अधिक भूभाग को क्या करना, जो हथियाना और आपस में बांट लेना, यही जो बाल्कन संघ का मुख्य उद्देश्य था। तो बाल्कन संघ के द्वारा जो तुर्की से ज़्यादातर क्षेत्र छीन लिया जाता है। तुर्की के पास कस्तुनतिनिया, एड्रियानोपोल, जनीना तथा स्कुटारी के अलावा तुर्की के पास कुछ नहीं रहता है। ये भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी जो इन बाल्कन संघ द्वारा छीन लिए जाते हैं इन राज्यों के द्वारा, ठीक है। अब यूरोपीय शक्तियों के द्वारा प्रयास किया जाता है कैसे जैसे जो इनके मध्य क्या हो जाए, समझौता हो जाए और बातचीत से समस्या का समाधान निकले और इनके मध्य युद्ध ना हो। तो ऐसे परिस्थितियों में तुर्की को तैयार किया जाता है इनके द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा, और एड्रियानोपोल छोड़ने के लिए तुर्की तैयार हो जाता है। ये भौगोलिक विभाजन दोबारा से करने का प्रयास किया जाता है। एड्रियानोपोल की बात की तो इटली के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया था। उस क्षेत्र पर पुनः तुर्की के द्वारा अधिकार किया गया, लेकिन इसे छोड़ने के लिए तैयार कर लिया जाता है तुर्की को। लेकिन उसी दौरान जो तुर्की का प्रधानमंत्री बदल जाता है। पहले कियामल पाशा प्रधानमंत्री था तुर्की का, अब उसकी जगह पे कौन आ जाता है? महमूद शौकत पाशा आ जाता है, नया प्रधानमंत्री होता है। इसके द्वारा अपनी नई नीतियों को लागू किया जाता है। इसके द्वारा जो कियामल पाशा के द्वारा जो एड्रियानोपोल को छोड़ने का जो समझौता किया गया था, उस समझौते को अस्वीकार कर दिया, उसे रद्द कर दिया जाता। अब उसे रद्द करते ही जो दोबारा से बाल्कन क्षेत्र में क्या हो जाता, पुनः युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध की परिस्थिति पैदा हो जाती पुनः, और आपस में ये युद्ध लड़ने लगते हैं, ठीक है। बाल्कन प्रायद्वीप और तुर्की साम्राज्य के मध्य दोबारा से क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। अब धीरे धीरे इस युद्ध में तुर्की की स्थिति और भी कमज़ोर होती चली जाती है। तुर्की के पास तो लास्ट तक कुछ नहीं रहता है। अगर बात की तुर्की यहाँ से एड्रियानोपोल व जनीना के किले स्वतः जो निकल जाते हैं, बाल्कन क्षेत्र के राज्यों के द्वारा मिलकर तुर्की पे चारों तरफ से आक्रमण किया। तो उन परिस्थिति में जो क्षेत्र उसके पास थे वो भी हाथ से निकल गए। अब तुर्की क्या हो जाता है, विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। विवश होकर उसके द्वारा जो संधि के लिए क्या कर दी जाती है, हाँ कर दी जाती है, संधि के लिए हाँ कर दी जाती है और युद्ध विराम उसको स्वीकार कर लिया जाता है। अब तुर्की के द्वारा जो सरेंडर कर दिया जाता है, उन परिस्थितियों में दोनों पक्षों के मध्य जो क्या होती है, लंदन की संधि होती है। लंदन में इस संधि पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसके तहत अप्रैल 1913 में ये क्या होती है, संधि होती है, लंदन संधि। और इसी संधि के द्वारा क्या कर लिया जाता है, दोनों पक्षों के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है, युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया जाता है। और इसमें कई नियम और शर्तें और तय होती है। अगर बात की जाए, अल्बानिया को जो स्वतंत्र राज्य मान लिया जाता है, पहले तुर्की साम्राज्य के अधीन था, लेकिन इसे स्वतंत्र राज्य मान लिया जाता है। और बाल्कन क्षेत्र का पुनः भौगोलिक विभाजन किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमें किसकी देखने को मिलती है, इंग्लैंड और जर्मनी की इच्छा शक्ति के द्वारा जो इस भीषण नरसंहार को रोकने का प्रयास किया जाता है। उनके द्वारा जो सद्भावनापूर्ण जो सहयोग से क्या है, युद्ध टल जाता है। एक बार जो प्रथम बाल्कन युद्ध है उसे क्या है, टाल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जो प्रथम बाल्कन युद्ध होता है तुर्की साम्राज्य और बाल्कन क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, जिसमें मोंटेनिग्रो, सर्बिया, बुल्गारिया, इनके मध्य जो होने वाला प्रथम बाल्कन युद्ध, ठीक है। प्रथम बाल्कन युद्ध के पश्चात हम देखते हैं कि इस युद्धों को रोकने के लिए जो दोनों पक्षों के मध्य जो समझौता होता है वह लंदन सम्मेलन के तहत होता है। मुख्यतः बाल्कन युद्ध को टालने के लिए लंदन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी प्रांतों से, राज्यों से जो राजदूतों को बुलाया जाता है। ये 16 दिसंबर 1912 ईस्वी को जो लंदन में आयोजित किया जाता है सर एडवर्ड ग्रे की अध्यक्षता में। तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं
कि संघर्ष को टालने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि इस क्षेत्र में दोबारा से शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इंग्लैंड और जर्मनी के द्वारा मुख्यतः बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है, समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ समय के दौरान ही जो तुर्की का प्रधानमंत्री बदल जाता है और पुनः जो इनके मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है, जो कियामल पाशा की जगह महमूद शौकत पाशा आ जाता है। इसके द्वारा जो पहले वाले प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं थी उनको रद्द कर दिया जाता है। इसके द्वारा अपनी नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसके तहत जो तुर्की के द्वारा एड्रियानोपोल छोड़ने की बात कही गई थी उसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया इसने। कियामल पाशा की जगह जो महमूद शौकत पाशा आया तो दोबारा से जो बाल्कन क्षेत्र में युद्ध शुरू हो जाता है और तुर्की के हाथ से क्या एड्रियानोपोल और जनीना जैसे किले भी निकल जाते हैं। तो अंत में तुर्की को दोबारा मजबूर होकर जो क्या करनी पड़ती है, संधि करनी पड़ती है। और ये संधि है जो दोनों पक्षों के मध्य तुर्की और उसका दूसरा पक्ष जो बाल्कन प्रायद्वीप के जो राज्य हैं, देश हैं, उनके मध्य होने वाला युद्ध है, जो यूरोपीय शक्तियों के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करके युद्ध विराम करवाने का प्रयास किया जाता है। जो अप्रैल 1913 ईस्वी में लंदन में एक जो संधि होती है दोनों पक्षों के मध्य, से लंदन की संधि कहते हैं, जिसके तहत प्रथम बाल्कन युद्ध की समाप्ति होती है और दोनों पक्षों के मध्य युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। इस संधि के तहत ही अल्बानिया को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाता है और उसके अलावा जो बाल्कन क्षेत्र का पुनः भौगोलिक विभाजन किया जाता है। ये जो बात की जाए, इंग्लैंड और जर्मनी की इच्छा शक्ति से ही जो इस प्रथम बाल्कन युद्ध को रोका जाता है और पुनः शांति व्यवस्था कायम कर दी जाती है। तो आज की क्लास में हमने बात की राजदूतों का लंदन सम्मेलन किस लिए होता है, जो मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम बाल्कन युद्ध को रोकने के लिए लंदन में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा उत्सुकता हो, उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। और अध्ययन और अध्यापन हेतु किसी दृष्टि से जो बात की जाए, आपके जो सुझाव है वो भी आपके आमंत्रित अध्ययन अध्यापन से संबंधित, तो वो भी आप सलाह या सुझाव दे सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।